हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में फेक वैकेंसीज निकल रही है और वो वैकेंसी किस तरह से दिखती है, नोटिफिकेशन इनका ऐसा आता है और पोस्टर भी ऐसा आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मर्चेंट नेवी वैकेंसी नया नोटिफिकेशन 2025 ऑनलाइन आवेदन महिला पुरुष टोटल पोस्ट 1800। एक चीज याद रखिएगा, जब भी मर्चेंट नेवी का जो वैकेंसी होता है ना, वो कभी भी बल्क में नहीं निकलता है। ऐसा तो एकदम भी नहीं निकलता है कि महिला पुरुष लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करने वाले कि मर्चेंट नेवी अगर जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कैसे करें, इनके चक्कर में ना फंसे। 1800 का पोस्ट है, फेक न्यूज़ है। ठीक है, आज मैं यहाँ बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें। ठीक है, अगर सपोज करिए कि अगर आप ये सब क्या करते हैं ना, पता है इसका नॉर्मल क्या है, ये लोग क्या करेंगे, फॉर्म तो भरवा देंगे आपसे और बोलेंगे एग्जाम दो जाके सेंटर में। और मैं ये भी बता दूं, जितने ये बच्चे देंगे ना एग्जाम, किसी को भी फेल नहीं करते, सबको पास कर देंगे। फिर बोलेंगे ठीक है मेडिकल करवाओ, मेडिकल के बाद बोलेंगे 2-3 महीना का कोर्स करवाएंगे, इसके बाद तुमको जहाज में भेज देंगे। 2-3 महीना का कोर्स का दाम होगा 4 से 5 लाख रुपया। इसके बाद जहाज में भेजेंगे भी नहीं, बोलेंगे कि जहाज में जाना है तुमको 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया अलग से देना पड़ेगा। तो मतलब एक तरह का ये एजेंट वाला काम है। ठीक है, आप इससे अवेयर रहें। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा फेक है। अगर जो बच्चे इसमें फंसने वाले हैं या ये वीडियो देख के भी अगर जो बच्चे जा रहे एग्जाम देने के लिए, समझो कि आपका 10 से 15 लाख रुपए बर्बाद होने वाला है, कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको मैं बताता हूं कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, उसका तरीका क्या होता है। देखिए मर्चेंट नेवी, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। ठीक है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं IMUCET एग्जाम, जो कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये एग्जाम करवाया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम जो होता है 12 बेस पे होता है, 11-12 के बेस पे होता है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है और जीके रहता है। ठीक है, एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहता है, जो कि आपका 200 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें 180 मिनट दिया जाता है, मतलब 3 आवर दिया जाता है, जिसमें 1 नंबर मिलता है सही करने पर और 0.25 रहता है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं IMUCET एग्जाम। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका और फर्दर एग्जाम भी होता है, लेकिन ये एग्जाम करने के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आप DNS कोर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, BSc नॉटिकल साइंस, बीटेक और BBA, ये सब क्या होता है 4 कोर्सेज है। ठीक है, ये सब जो कुछ है ना कोर्स, ये कोर्स इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है ना तो ये सब कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, DNS कोर्स जो होता है 1 साल का कोर्स होता है, BSc कोर्स जो होता है 3 साल का कोर्स होता है, बीटेक जो होता है ये 4 साल का होता है और BBA होता है। ठीक है, देखिए इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.imu.edu इन ओनली ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अगर मर्चेंट नेवी में जो जाना चाहते हैं बच्चे, 12 के बाद PCM होना चाहिए उसका। ठीक है, 12 के बाद अगर उसका PCM है और वो जाना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में, तो उसको क्या होना चाहिए कि IMUCET का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि 200 मार्क्स का होता है और 3 घंटा मिलता है। ठीक है, वो एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट IMUCET एग्जाम होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो बच्चे क्या 12th में, उसके लिए नहीं, 10 वाले बच्चे भी जा सकते हैं मर्चेंट नेवी में। कैसे? ठीक है, आफ्टर 10 यू कैन अप्लाई फॉर GP रेटिंग कोर्स। देखिए ये 10 के बाद भी होता है, जो बच्चे मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं 10 के बाद, तो वो एक कोर्स होता है जिसको बोलते हैं GP रेटिंग कोर्स, जो कि 6 महीना का कोर्स होता है। अगर कोई भी एकेडमी या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको बोल रहा है कि जो GP रेटिंग कोर्स है उस 6 महीना का नहीं है, 3-4 महीना में आपको करवा दूंगा, इसके बाद शिप में भेज दूंगा, तो अवेयर रहें वो लोग से, बी अवेयर, बिकॉज वो एजेंट है, वो आपको फंसाने के चक्कर में लगे हुए हैं, वो आपका पैसा लूटना चाहते हैं और आपको बर्बाद करना चाहते हैं। तो प्लीज आप उनके चक्कर में ना फंसे। ये सब जो बता रहा हूं ये सही तरीका बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आप जो बच्चे मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे 10 के बाद मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, उसका एक भी एग्जाम होता है GP रेटिंग का, एकेडमिक एग्जाम होता है। जैसे मान लीजिए TS रहमान करके या नूसी गोवा करके, ये सब क्या है, एकेडमी है। ठीक है, इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये क्या करवाती है, अपने एकेडमिक एग्जाम करवाती है। वो एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है। इंटरव्यू में आपका 3 पार्ट होता है, एक टेक्निकल पार्ट, नॉन टेक्निकल पार्ट, एक होता है शिप नॉलेज। ठीक है, टेक्निकल में सिर्फ आप जो नॉर्मल जो पढ़े हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ बताओ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताओ, बर्नौलीज थ्योरम बताओ, ये सब पूछा जाता है। नॉन टेक्निकल में आपके बारे में, व्हाई यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ वीकनेसेस, ये सब पूछे जाते हैं। और शिप नॉलेज में शिप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सी रूट्स पूछे जाते हैं। ये सब आपका मतलब क्या होता है, ओवरऑल इंटरव्यू होता है। ठीक है, जब आप इंटरव्यू दे देते हैं देन आपको बुलाया जाता है, किसके लिए, मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में आपका आई शुड भी 6/6 होना चाहिए, नो कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए। ठीक है, ये सब प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो ऊपर वाले चक्कर में ना फंसे, बिकॉज वो सब कुछ नहीं है, वो फेक है। अगर आपको बोलता भी है भरने के लिए, अगर भर भी देते हो ना तो आपका
वैसे तो पैसा बर्बाद होगा, साथ ही साथ पूरा करियर ही खराब हो जाएगा। तो ये मैं जो बता रहा हूँ वो करिए आप, ठीक है। तो जो बच्चे 10 के बाद देना चाहते हैं वो जीपी रेटिंग कोर्स करेंगे 6 मंथ का, और जो बच्चे 12 के बाद पीसीएम है, लेकिन 12 के बाद अगर किसी का पीसीएम में 60% है तो वो डायरेक्टली आईएमयूसीटी के लिए कर सकते हैं प्रियर। देखिए 10 वाला आईएमयूसीटी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे 12th किए हुए हैं ना पीसीएम से, वो आईएमयूसीटी देंगे ही देंगे, मैंडेटरी है, ठीक है। थ्रू अब मान लीजिए आईएमयूसीटी दे दे तो क्या हो गया जॉब मेरा? नहीं। आप डीएनएस कोर्स कर लेंगे क्या बिना आईएमयूसीटी के बाद? नहीं। अब आता है दूसरा एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप एग्जाम। स्पॉन्सरशिप एग्जाम जो कि डिफरेंट शिपिंग कंपनी लेती है। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं 4 साल का बीटेक करते हैं, बीटेक करने के बाद क्या होता है कंपनीज आती है जो कि उनको प्लेसमेंट देती है। उसी तरह मर्चेंट नेवी में क्या है कि आपको पढ़ाई से पहले प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है। और ये प्लेसमेंट कौन देता है? डिफरेंट शिपिंग कंपनी देता है, और इस प्लेसमेंट एग्जाम को बोला जाता है स्पॉन्सरशिप एग्जाम, ठीक है। ये एग्जाम आपका डिफरेंट शिपिंग कंपनी लाइक एंग्लो ईस्टर्न, सिनर्जी, फ्लीट मैनेजमेंट, मक्सलाइन, ये सब करवाती है। अगर आप इनका रिटर्न में पास कर जाते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, अगर उनका इंटरव्यू में पास कर गए देन आपको मेडिकल के लिए बुलाएगी। जब आपका मेडिकल पास हो जाते हो तो आप पूरे तरह से मतलब एश्योर हो जाता है कि आप इस कंपनी से आप प्लेस हो चुके हैं। अब जाके आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है? कोर्स करना पड़ता है। कौन सा कोर्स? डीएनएस कोर्स, बीएससी कोर्स या बीटेक कोर्स, जो भी करने का मन है कर सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं, अगर जो बच्चे डीएनएस कोर्स करना चाहते हैं जो कि 1 साल का कोर्स होता है, उसके लिए मैंडेटरी आपका स्पॉन्सरशिप है। आपके पास प्लेसमेंट होगा तभी आप करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या बीएससी के लिए भी स्पॉन्सरशिप जरूरी है? क्या बीटेक के लिए भी जरूरी? नहीं, बीएससी और बीटेक के लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है तो आईएमयूसीटी। वैसे तीनों का आईएमयूसीटी देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बच्चे बीएससी करना चाहते हैं 3 साल का या बीटेक करना चाहते हैं 7 साल का, तो क्या वो स्पॉन्सरशिप जरूरी है कि मुझे स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है? जैसे डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप जरूरी है, पहले लेना पड़ता है, तो क्या जरूरी? नहीं, जरूरी नहीं है। बस इंडिया में 3 ही 4 इंस्टीट्यूट है जहां से आप आंख बंद करके अपना बीएससी कोर्स या बीटेक कोर्स कर सकते हो। जैसे एमएट हो गया, तोलानी हो गया, इस तरह से भी है इंस्टीट्यूट, तो आप जाके वहां से कर सकते हैं आंख बंद करके। क्यों? क्योंकि वहां कोई ना कोई कंपनी आपको आएगी ही आएगी और आपको प्लेसमेंट देगी ही देगी, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस जैसे मैं बताया कि 6/6 होना चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा, जो मेडिकल होता है ना उसमें जो डॉक्टर होते हैं ना वो डीजीसीपी से अप्रूव्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी नॉर्मल डॉक्टर आके आपका मेडिकल कर दिया, वैसा नहीं होता है। वो 1800 जो पोस्ट देखे तो उसमें नॉर्मल मेडिकल कर देता, उसमें सबको पास कर देता, पता है। वो किसी को फेल नहीं करता, क्यों? उसको पैसा से मतलब है। लेकिन ये इनका जरूरी है, मतलब ये सब जाना जरूरी है। और ये सब पैसा कमाने के लिए बैठे नहीं, ये लोग बैठे हैं तरीका से किसी भी बंदे को जॉब लगाने का, मतलब मर्चेंट नेवी में लाने का, ठीक है। तो इसमें डीजीसीपी अप्रूव्ड डॉक्टर रहते हैं, जिसमें आईसाइट शुड भी 6/6 होना चाहिए, हियरिंग शुड भी नॉर्मल, एंड द जनरल हेल्थ लाइक गुड, नो मेजर डिजीज, उसको मेजर डिजीज नहीं होना चाहिए, कॉन्टेगियस डिजीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब होता है। इंपॉर्टेंट वार्निंग फिर से देखिए, डोंट ट्रस्ट पोस्टर लाइक द वन यू सेड। देखिए मैं यहाँ पोस्टर दिखाया हूँ, कभी भी मर्चेंट नेवी में आता है नोटिफिकेशन तो ऐसा पोस्टर के साथ कभी भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये फेक पोस्टर है, आप इसके चक्कर में ना फंसे, ठीक है। नो बल्क रिक्रूटमेंट लाइक 1800 पोस्ट एवर हैपन। देखिए ये कभी भी ऐसा नहीं निकालते कि 1810 का वैकेंसी है, 100 का वैकेंसी, 1800 पोस्ट, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं निकालती है ये सब, ठीक है। नेबर पे मनी टू एजेंट्स प्रोमिसिंग जॉब्स। और देखिए बहुत सारे एजेंट, देखिए क्योंकि अगर आप इसमें करते हैं ना तो आपको पता है इसमें नॉर्मल से 2-3 महीने का आपका कोई कोर्स करवा देता, छोटा छोटा HTCW करवा देता, आपको ओपन CDC दे देता। आप लोग जाओ, अब एजेंट के चक्कर में फंसो, आप जाओ बोलो एजेंट को पैसा दो, 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया, आपको शिप देगा। फिर शिप आपको पता है नॉर्मल शिप, कार्गो शिप नहीं दे देगा आपको, नॉर्मल शिप दे देगा, फिशिंग वेसल दे देगा, ठीक है, टगबोट दे देगा। भाई वैसे भी लाइफ खराब कर देगा आपको, इसलिए उसके चक्कर में ना फंसे। जो मैं बताया ये सब सही तरीका है। अगर आप इस तरह से करते हो, अगर आप कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले लेते हो, ये डीएनएस कोर्स और डीएनएस कोर्स करते हैं या बीएससी कोर्स करते हैं, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है लाइक एंग्लो ईस्टर्न हो गया, तोलानी हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, समुद्रा इंस्टीट्यूट हो गया, 7 आइलैंड हो गया, IMI नोएडा हो गया, ये सब क्या TS रहमान हो गया, ठीक है, TS चाणक्य हो गया, ये सब क्या इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया मतलब IMU से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, जो कि नंबर 1 में आता है सारा कुछ, मतलब ठीक है। तो ये सब से अगर आप करते हो, वहां से अगर ट्रेनिंग करते हो तो आपका लाइफ सही है, ठीक है। ये सब एकेडमी है जो भी नाम बताया ना, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, IMI, ठीक है, तोलानी, ये सब क्या है IMU से तुम आपका एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, जहां आपका 100% मतलब गारंटीड रहता है कि हाँ जॉब मिलता ही मिलता है, मतलब जॉब है ही इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं है जॉब, इसमें है ही जॉब। तो आप अगर उधर से करते हो तो आंख बंद करके करो, क्योंकि आप वो सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। और अगर आप कोई भी अलग अलग इंस्टीट्यूट का नाम बता रहा है जो कि आप कभी नहीं सुने हो, अगर मैं जो बोला अगर उस इंस्टीट्यूट से करा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अगर अलग अलग का बात बोलता है तो आप उसके चक्कर में ना फंसे, बिकॉज वो एजेंट के चक्कर में आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपका पैसा बेकार होने वाला है, ठीक है।
ऑलवेज चेक अपडेट ओनली, डीजी शिपिंग में जाके देखिए क्या क्या अपडेट है, ठीक है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी इनका ऑफिशियल है, और कंपनी ऑफिशियल कंपनी वेबसाइट ऑफ शिपिंग फार्म, ठीक है। ऑफिशियल कंपनीज में भी देखें, आपको देखिए देखना भी नहीं है तो देखिए क्या करें, आप वन ओशन अकेडमी से जुड़िए। क्यों? क्योंकि ये जो वन ओशन अकेडमी है ना, यहाँ बच्चों को मर्चेंट नेवी का एग्जाम का तैयारी करवाता है, प्रॉपर गाइडलाइंस देता है, ठीक है। यहाँ एमयूसीटी का तो तैयारी होता ही होता है, साथ ही साथ डिफेंस शिपिंग कंपनी का स्पॉन्सरशिप का भी ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग बोल रहा है, एग्जामिनेशन का तैयारी करवाते हैं हम लोग, और इंटरव्यू का भी तैयारी करवाते हैं, ठीक है, विद वेरी लो कॉस्ट के साथ। तो अगर मैं ये भी बता दूं कि हमारा नया बैच 22 सितंबर से चालू हो रहा है, कि जो बच्चे इनरोल नहीं किया तो वो कृपया करके कर ले, क्योंकि हमारा सीट ऑलरेडी फुल हो चुका है। ये 100 का बैच था, ऑलरेडी 80 हो चुके हैं हमारे पास बच्चे, और 20 ही बचे हुए हैं। तो जो बच्चे नहीं किए हुए हैं, जो बच्चे का सपना है कि मर्चेंट नेवी में जाके करियर बनाए, वर्ल्ड घूमे, पैसा कमाए, तो आप जल्दी से इनरोल करें वन ओशन अकेडमी के साथ। यहाँ आपको अच्छा से प्रिपरेशन करवाया जाएगा। तो अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।